Let's get into the word now. चलिए वचन में जाते हैं. So let's go into the word of God, Hebrews chapter 5. चलिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे. इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय. And let's read verse 11. There is so much more we would like to say about this, but it is difficult to explain since you are spiritually dull and don't seem to listen. इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो और आत्मिक तौर पे तुम थोड़ा एकदम सुन हो गए हो. Notice over here the first thing which the writer of Hebrews is writing over here is saying you are spiritually dull. इब्रानियों का पत्री उसका लेखक जो आत्मिक तौर पे तुम ढीले पड़ गए हो. What is the reason for spiritual dullness? आत्मिक ढीलापन का ये वजह यानी कारण क्या है? Notice what it says. गौर करें यहाँ पे. The first point, write it down. पहला मुद्दा लिख लीजिए. You don't seem to listen. और ऐसा दिखाई नहीं देता कि तुम सुनते हो. You don't begin spiritually dull, but it slowly comes upon you. और देखिए आत्मिक ढीलापन की आप शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे आप पर आ जाता है. Many times, बहुत बार, the spiritually dull are the people those who are in the church for years. और आत्मिक ढीलापन उन लोगों में पाया जाता है जो कई सालों से कलीसिया में बने हुए हैं. Because now, क्योंकि अब they've heard about the prodigal son maybe 10-15 times already. और उन्होंने उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत के बारे में 10-15 या उससे ज्यादा बार सुने होंगे. They've heard so many messages. कई सारे संदेशों को उन्होंने सुन लिया है. And now, और अब their mind says, उनका मन कहता है, दिमाग oh, I कहता know है, this. मैं जानता हूँ ये, I don't have to listen to this. अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है. Paul writes to the church and he says, और प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को लिखते हुए if कहते I हैं, repeat something, अगर मैं दोहराता हूँ कुछ, it's for your benefit, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, so that you are doubly sure of the things that I write to you. ताकि तुम इस बात के जो मैं तुम्हें लिखता हूँ उसमें दुगना आश्वासन पालो. But many times, लेकिन बहुत बार when we hear the same thing again, हम एक ही संदेश को दोबारा सुनते हैं जब, we tend to switch off. तो हम उससे ध्यान हटाने We की tend to कोशिश think, करते हैं. oh, I know this thing. हम ऐसा सोचने लगते हैं, ओ मुझे पता है, I know this better than the preacher. उस प्रचारक से कहीं बेहतर मैं जानता हूँ इस And बात as को. you keep doing और this, जैसे आप ये करते रहते you हैं, become spiritually dull. आप आत्मिक ढीले बनते जाते हैं. One of the major reasons for spiritual dullness is the capability or the capacity not to hear. और देखिए एक खास हम देख सकते हैं कि जो कारण पाया जाता है आत्मिक ढलते जाना या आत्मिक सुखापन का, वो ये है कि आप में असक्षमता आ जाती है, सुन नहीं पाते हैं आप. So if you want to be spiritually sharp, तो अगर आप आत्मिक तौर पे धारदार होना चाहते you हैं, need to receive the word as if you're hearing it for the first time. आपको वचन को ऐसे ग्रहण करने की जरूरत है जैसे कि आप पहली बार ही उसे सुन रहे हैं. So whenever you hear an instruction, तो जब कभी आपको कोई निर्देश मिलता है, hear it as if you are really wanting to hear it. और तब आप ऐसे सुनिए जैसे कि आप सचमुच चाहते हैं कि आप उसे सुनेंगे. Something God will speak. और इसके माध्यम से परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे बोलेगा, Something God will reveal. कुछ ना कुछ परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा. So the first thing, church, तो पहली चीज कलीसिया, spiritual dullness in people's lives. लोगों की जिंदगी में आत्मिक ढीलापन या आत्मिक सुखापन. You heard this preacher, you heard that preacher, you heard this preacher, and you say, oh, I've heard so great preachers. Who is this fellow now? आपने उस प्रचारक की और इस प्रचारक की सुन ली और आप कहते हैं कि ओ मैं तो इतने महान प्रचारकों की सुन के आया हूँ, ये कौन है? But you see, लेकिन आप देखते हैं sometimes God can use a donkey. कभी-कभी परमेश्वर गधे का इस्तेमाल And करेगा. if you don't listen to the donkey, और अगर आप उस गधे की नहीं सुनते, you could lose your life. आप अपनी जिंदगी गंवा But if you बैठेंगे. listen to that donkey, लेकिन अगर आप उस गधे की सुने, you can receive life. Hallelujah. आप जीवन पाएंगे. What हालेलुया. if Peter would have not listened to the cock? अगर देखे पतरस ने उस मुर्गी की बांग को नहीं सुना, You see, he would have never repented. तो आप देखते हैं उसने कभी पश्चाताप नहीं किया होता. Peter was a man prone to mistakes and failures, but he was not spiritually dull. और हम देखते हैं कि पतरस ने गलतियां और नाकामी सब कुछ सहे थे, लेकिन आत्मिक तौर पे वो ढीला या सूखा नहीं हुआ था. You see, when you are spiritually dull, आप देखते हैं जब आप आत्मिक सूखेपन में you रहते हैं, cannot hear the now voice of God. तो आप प्रभु की अभी के लिए जो बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे. The now voice of God, the Rhema word of God. परमेश्वर की अभी की आवाज, परमेश्वर का वो अभी का रेमा वचन. Today you say, Lord, आज आपको कहना चाहिए, I प्रभु want to be spiritually sharp. मैं आत्मिक तौर पे धारदार होना Lift your चाहता hand हूं. and say, Lord, open my ears. अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मेरे कानों को खोल दे. You will hear words which will save your life. You will hear words which will turn your life in the right direction. और आप ऐसे शब्दों को Come on. सुनेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे. आप ऐसे ऐसे वचनों को, ऐसे ऐसी बातों को सुनेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएगी. Many years ago, कई साल पहले I heard this great man of God, पासवान जी परमेश्वर इस महान जन की सुने. and he said, उन्होंने कहा, if you hear the same message again, अगर आप एक ही संदेश को दोबारा सुनते हैं, if you hear the same things again, अगर एक ही चीज को आप दोबारा भी सुनते हैं, God is not talking to you. He's shouting at you so that he can get your attention. Come on, come on, come on. तब परमेश्वर आप पर चिल्ला
रहा है ताकि वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके। Today God is speaking to you. आज देखिए परमेश्वर आपसे बोल रहा Lift है, your hands and receive this word. अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें इस वचन Many को। times people will look at the title of the man. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है उस व्यक्ति की पदवी या उपाधि को देखते They हैं, will see what title he's carrying, वो ऐसा देखना चाहेंगे कि कौन सी पदवी और उपाधि को लिए हुए how है, many followers he has, इसके पीछे कितने अनुयायी how है, many subscribers he has. इसके पास कितने सब्सक्राइबर है। Listen to me. सुनिए हमारी। I told you earlier, पहले भी बताया आपको, God can speak through ordinary vessels. परमेश्वर साधारण से पात्र के जरिए बोल सकता Receive this word right now. है। ग्रहण करिए इस वचन In the को। name of यीशु Jesus. के नाम में। See what writer of Hebrews is writing. He says, there is much more we would like to say. God has so much to say, but because we have stopped hearing, he stopped speaking. और देखिए यहाँ पर इब्रानियों का लेखक ऐसा कहता है कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कहना तो चाहते हैं। देखिए परमेश्वर बहुत सारी चीजें कहना चाहता है लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। Go to verse 12 right now. 12 वचन में देखिए, You have been believers so long that now you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. तुम लंबे समय से एक विश्वासी हो तो इसका मतलब अब तक तो तुम्हें एक प्रशिक्षक हो जाना चाहिए था दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन इसके बजाय अब यह आवश्यक हो गया कि परमेश्वर की जो मौखिक बातें हैं, वचनों की शिक्षा फिर से तुम्हें सिखाया जाए। And the Hebrew writer is saying, you are like babies. और यहाँ पर इब्रानी का पत्री का जो लेखक है वो कहता है, तुम तो छोटे बच्चों जैसे हो। Like babies. नन्हे मुन्ने छोटे-छोटे Many बच्चे times, जैसे। बहुत बार the people who are in the church, people who are, supposed to be in years in the Lord, they act like babies. और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो प्रभु में कई सालों से वो बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। What are babies? और क्या छोटे छोटे बच्चे, Babies, they get cranky very fast. और देखिए बड़ी जल्दी और रोते हैं। For something, the fan is not working, the baby get cranky. और देखिए अगर फैन नहीं चल रहा है तो देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। Some things go wrong, they start, babies start crying. और देखिए कुछ अगर खराबी हो गई या कुछ गड़बड़ी हो रही तो बच्चे रोना। Paul, the writer of Hebrews is saying, यहाँ पर इब्रानी की पत्री you are के like लेखक कहते हैं, babies. तुम बच्चों जैसे हो। Touch somebody and say, don't be a baby. किसी को छूकर कहे बच्चा मत बनो। We have to spiritually mature. और देखिए हमें आत्मिक तौर पे परिपक्व होना For चाहिए। little things we get और offended. छोटी छोटी बातों में हमें ठेस लगती है। No. नहीं। That's a spiritual baby. Oh, that person did not greet me. That person didn't say hello to me. Get offended. Spiritual babies. उस व्यक्ति ने मुझे बधाई नहीं दी, उस व्यक्ति ने मुझे अभिवादन नहीं किया, देखिए तो उन्हें ठेस लग जाती है। आत्मिक बच्चे, He said to me like this. उसने She ऐसा कहा, said like this. उसने ऐसे बोली मुझे, Nobody loves me over here. कोई मुझे यहाँ प्यार नहीं करता, Let पसंद me नहीं go करता, somewhere where somebody loves me. तो चलो मैं कहीं ऐसी जगह पे जाता हूँ या जाती हूँ जहाँ पे कोई मुझे पसंद करेगा। Have you seen babies? क्या आपने देखा बच्चों को? One fellow will push, put them like this. और कोई अगर उन्हें उठा के ऐसे गोद में ऐसा करे तो And then after some time they don't want that person. कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को नहीं चाहेंगे, So then the baby will jump to somebody else. तो बच्चा जो है किसी और के ऊपर छलांग मारेगा। After 5 minutes the baby goes to, like pass the parcel. और 5 मिनट के बाद उसके बच्चा किसी और के पास, They like to do that. और ऐसा करना पसंद करते हैं। Babies are like that. और बच्चे ऐसे होते हैं। The writer of Hebrews is saying, he says, don't be babies. और देखिए इब्रानी पत्री के लेखक जो कहते हैं यहाँ पर कि बच्चों जैसा मत बनो, You have to be spiritually mature. आपको आत्मिक तौर पे परिपक्व होना है। People सुनिए, will speak against you. लोग आपके खिलाफ में बोलेंगे All people not say good things about you. और हर कोई जो आपके बारे में अच्छा चीज नहीं बोलेंगे, No matter what you do, और इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। how good you do, somebody will say something. कितना ही अच्छा क्यों ना कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, woe to you when all men speak good about you. हाय तुम पर जब सभी मनुष्य तुम्हारे बारे में अच्छा बोले, All are speaking good about you, be careful. जब सभी लोग आपके बारे में अच्छा बोले तो सावधान रहिएगा। Many Christians don't understand that word. और देखिए बहुत सारे मसीह लोग इस बात को समझते नहीं। So today, तो आज the Holy Spirit is saying, you need to mature up. पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको परिपक्व होना है। God is going to speak to you greater things. परमेश्वर आपसे महान चीजें बोलने जा रहा है। Somebody receive this word right now. He says, you are like babies who need milk and cannot eat solid food. The third thing about a baby. और देखिए आगे लिखा हुआ तुम बच्चों जैसे जिन्हें दूध की जरूरत है, ताजा मांस या अन्न की Third नहीं। thing about a baby. बच्चों के बारे में तीसरी चीज, Babies will only drink milk. और बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिएंगे, They like milk. उनको बस दूध पसंद If है। the mother wants to give them solid food, अगर मान लीजिए माँ उनको कुछ ठोस आहार देना चाहती हो तो they'll spit it out. वो थूक देंगे बाहर। Many of you have babies in your house. और देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं And we love babies. और बच्चों को बहुत प्यार, They love only milk. उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूध पसंद आता They है, cannot take solid food. वो ठोस आहार नहीं ले सकते। One of the signs of a baby is the person is not deep in the word. और देखिए एक खास निशानी या चिन्ह उस व्यक्ति के जो आत्मिक बच्चा है वो है कि वचन में गहराई में नहीं है। They want stories, they want
make them laugh, and then they will listen to it. और देखिए वे चाहते हैं कि कोई उनको कहानी सुनाए, उनको हंसाए जी भर के, फिर उसके बाद वो सुनेंगे। Give them the solid word. लेकिन अगर आप उन्हें ठोस वचन देते रहे They will go somewhere else. तो कहीं और चले जाएंगे। Lift your hand and say, I will not be a spiritual baby anymore. Come on, somebody say hallelujah. अब से मैं और आत्मिक बच्चा नहीं बना रहूंगा। Say, Lord, help me to grow now. कहे प्रभु मेरी मदद कर बढ़ने Say, के I'm लिए। going to a new level in Jesus' कहे name. मैं नए स्तर में जा रहा हूँ यीशु के नाम में। May you, everyone watching, go to a new level in Jesus' हर name. कोई जो देख रहे हैं आप एक नए स्तर में जाएं यीशु के नाम में। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Are you receiving right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Now let me go further right चलिए now. आगे जाते Go हैं। to verse 13 now. 13 वचन में देख। For someone who lives on milk is still an infant, a baby, and does not know how to do what is right. क्योंकि अगर कोई दूध पीता है या दूध पर ही निर्भर है तो वो देखो छोटा सा बच्चा है और वो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। Please understand this. सुनिए समझिए। You know, babies, they are only on milk. और जो बच्चे होते हैं सिर्फ दूध पे ही टिके होते हैं They don't know how to do things. और वे चीजों को करना कैसे होता है नहीं जानते। So you see, your nourishment depends what you will achieve. और देखिए Jesus. आपका पोषण जो है इस पर निर्भर करता है कि आप क्या हासिल करते हैं। Many times बहुत बार you have to make decisions which are important. Listen और to me. आपको ऐसे निर्णय और फैसले लेने की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए, Decisions concerning your marriage, आपकी शादी से संबंधित ऐसे मामले, your future, आपका भविष्य, your job, आपकी नौकरी or your career. या फिर आपका करियर, How do you do that? कैसे आप ये करते See हैं? what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Because that baby is on milk, क्योंकि वो बच्चा दूध पर they निर्भर do है not know what to do, what is right. तो वो जानते नहीं क्या उनको करना है, क्या सही है। So the first thing, तो पहली चीज, please listen to me carefully. सुनिए ध्यान से। I'm getting into something deep. Listen very और carefully. कुछ गहराई की बातों में जा रहे, ध्यान से सुने। If you want to know what to do, how to do things, what to do, the first thing is you need to get into the Word of God. Somebody say hallelujah. Come अगर on. आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको करना है और कैसे आपको Yes. करना है तो जरूरी है सबसे पहली चीज कि आपको परमेश्वर के वचन में आना चाहिए। Concerning your business, आपके व्यवसाय से संबंधित, concerning your relationship. आपके संबंधों से जुड़ा हुआ। You know, have you come to a place where you say, oh, I'm so confused. क्या आप ऐसे मुकाम पे आए हैं जहां पर आप कहते हैं ओ मैं बहुत ही उलझन और I don't know गड़बड़ी में what to हूं, do. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या This करूं। is like a baby. ये एक बच्चे जैसे है The baby is waiting, where to go, where to go. You know, और बच्चा इंतजार में लग रहा है, कहां जाए कहां जाए। in the सुनिए, realm of the spirit. आत्मा के आयाम में Maybe you are 35, 40, 45. God bless you. शायद हो सकता है आप 35, 40 या 45 के हैं, परमेश्वर आपको But आशीष in the realm of the spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में you are a baby. आप अभी बच्चे हैं So you are confused. तो आप उलझन में हैं। You don't know what to do. You cannot think right. आप नहीं चाहते क्या करना है, आप सही सोच Little नहीं पा things रहे upset you and you go on a tangent. और छोटी छोटी चीजें आपको उदास और परेशान करती हैं और आप उलझन में पड़ जाते हैं। The reason for this is because you are under not correct spiritual diet. और इसका वजह यह है कि आप सही प्रकार के आत्मिक आहार को नहीं ले रहे हैं। Someone who lives on milk does not know how to do what is right. Listen to me. How to do what is right. Please listen. और कोई जो दूध पर निर्भर है वो जानता ही नहीं कि कैसे वो करे कि क्या सही है। Means it tells me इसका मतलब ये बताता that the है first thing to go to the new level spiritually is I have to change my diet, rather get deeper into the Word of God. Somebody say, I receive this word. और देखिए अगर Come on, come on, come on, receive it. स्तर को बदलना है, नए स्तर में जाना है तो सबसे पहले मुझे अपना आहार बदलना है, यानी कि मुझे वचन की गहराई में जाना है। I cannot just read some portions of scripture which every day the fear not for I have redeemed you, small scriptures, chicka small stuff. और देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस छोटा कोई वचन हर दिन पढ़ते हैं, बस एक छोटा डरना मैंने तुम्हें छुड़ाया, बस ऐसा छोटा नहीं। No, नहीं, you need to get into it fully. आपको पूरी तरह से वचन में जाना You है। cannot live on a snack. और आप छोटा जो स्नैक जो खाते हैं उस पर नहीं टिक सकते। Small candy bar, Twinkie bar, small bar, say praise God I've eaten. No, प्रभु की स्तुति you हो। need to eat the right food. आपको सही आहार खाने की Come on, जरूरत है। somebody receive it right now. चलिए कोई तो ग्रहण करे इस As वक्त। you do और this, जैसे आप ये करते you हैं will receive the capacity how to do what is right. Somebody say, I receive it right आप now. उस क्षमता को पाएंगे कि क्या कैसे करें जो सही है। Not only what to do, सिर्फ वही नहीं जो आप क्या but करना है, how to do. लेकिन कैसे उसको करना है। Let me go further. Verse 14, quickly, hurry up. चलिए जल्दी से See what it says. वचन क्या कहते हैं देखिए। Solid food is for those who are mature. पर ठोस आहार उन लोगों के लिए है जो परिपक्व है। And it says, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Come on. और जिन्होंने प्रशिक्षण के द्वारा इस क्षमता को पा लिया है यह परख करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। I want to share something very, very powerful. और कुछ बहुत ही जबरदस्त बात आपसे बांटने जा रहे हैं। It says over here, solid food सभी लोग ठोस आहार belongs to those who are of full age, meaning they are mature people. ये उनके लिए है जो एकदम सयाने यानी कि परिपक्व लोग हो, Their senses exercised. और जिनकी इंद्रियां जो है अभ्यास कराई गई है। Somebody say senses. कोई कहे इंद्रियां। Just as we have 5 physical senses in the natural, और जैसे स्वाभाविकता में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, we also have 5 senses in the realm of the spirit.
और वैसे ही आत्मा के आयाम में भी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। Notice what he says. गौर करें यहाँ पे क्या कहता Those who है have exercised their senses. और जिन्होंने अपने इंद्रियों का अभ्यास कराया है। So this is very, very powerful. तो देखिए बहुत ही ये जबरदस्त है। So the first thing I told you तो पहली चीज आपको बताया was that how you can grow in maturity is by getting deeper into the Word of God. Now we come to the कैसे आप senses. परिपक्वता में जा सकते हैं वो ये है कि वचन की गहराई में आपको जाना है। So the first thing is you don't eat a snack. You just don't read one verse. You know, you open your Bible somewhere, put your finger over there. No. Now you get into the Word. Now you are growing. Now you are growing. Somebody say, I'm growing. और Hallelujah. देखिए ऐसा फिर अभी आप Come क्या on. करते हैं कि एक बाइबल में कोई वचन निकाल के बस वही नहीं पढ़ते, लेकिन आप वचन की गहराई में जाते हैं All और right. अब आप बढ़ रहे हैं। Now let's go further. चलिए आगे बढ़ते So हैं। now we are going to look at the 5 senses. अब हम देखने जा रहे हैं 5 इंद्रियों के बारे में। The first one, पहला है we have a spiritual sense of taste. हमारे पास देखिए स्वाद चखने का आत्मिक इंद्रिय है। Just as we have physical sense of tasting, और जैसे हमारे पास शारीरिक इंद्रिय है स्वाद चखने का। you take a mango आप आम लेते हैं and you taste it. और आप उसका स्वाद चखते Oh, हैं। it's so sour. वो बहुत खट्टा है। You tasted it with your tongue. आप अपनी जबान से उसका स्वाद चखते हैं। In the same way, उसी तरीके से in this realm of the spirit, you have a sense of taste. आत्मा के आयाम में भी आपके पास स्वाद को चखने का इंद्रिय है। 1 Peter chapter 2 verse 3 says, पहला पद उसका दूसरा अध्याय 3रा वचन if कहता है, indeed you have tasted, the Lord is gracious. ऐसा वचन कहता है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद सचमुच चख लिया है। Psalm 34 verse 8 says, taste and see the Lord is good. Come on. भजन संहिता का अध्याय Wait. 34 उसका 8वां वचन ऐसा कहता है, चख कर देखो प्रभु भला है। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। Pastor, what is that tasting? और पासवान जी ये स्वाद चखना ये क्या है? That tasting is the gift of discernment. Come on, और स्वाद somebody. चखना ये Jesus. जो है ये परख करने का वरदान है। You enter into a place आप किसी जगह पे आते हैं and you say something is not right. और आप कहते हैं अरे कुछ तो यहाँ पे सही What नहीं is है। that? क्या है वो? You tasted the atmosphere. आपने उस वातावरण को चख लिया। Put something in your mouth. आप कुछ अपने मुंह में डालते हैं। It's too pungent. It's hot. ये बहुत ही एकदम तीखा है। You tasted it. आपने उसको देखे चख लिया। In the same way, उसी तरीके से you meet a person आप किसी व्यक्ति से and you मिलते हैं say, और आप कहते हैं something is not right. कुछ तो सही नहीं है, Something is not right. कुछ तो सही नहीं है, This person is not right. ये व्यक्ति सही नहीं है। How did you know? कैसे पता? You discerned it in the realm of the आत्मा spirit. के आयाम में देखिए आपने उसे परख लिया। Oh, somebody is receiving it ओ right now. कोई तो ग्रहण कर रहा है इस वक्त। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस You वक्त? can't taste the Lord, आपने प्रभु का but स्वाद you नहीं can किया, experience Him. लेकिन आप प्रभु का अनुभव कर You सकते हैं। enter into His presence, आप उसकी उपस्थिति में आ सकते and हैं you know the Lord is good. और आप जानते हैं फिर प्रभु भला है। Hallelujah. Hallelujah. Your mind tells you something, your circumstance tells you something, but when you enter into His presence, you just know that you know that you know the Lord is good. Hallelujah. आपका Come दिमाग on. कुछ और कहता है, आपके हालात कुछ और कहते हैं, लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं फिर आप जान जाते हैं कि प्रभु भला है। This is a spiritual sense. देखिए ये एक आत्मिक इंद्रिय है। Lift your hands and say, Lord, I receive this anointing right अपने now. हाथ उठाकर कहे प्रभु मैं इस अभिषेक को ग्रहण करता हूं Go इस वक्त। further right चलिए now. आगे बढ़ते हैं इस वक्त। In the natural, we have the sense of hearing. Sorry. और देखिए शारीरिक स्तर में देखिए हमारे पास सुनने की इंद्रिय है। We can hear with our ears. हम अपने कानों से सुन सकते हैं। In this realm of the spirit, और आत्मा के आयाम में we have spiritual ears. हमारे पास आत्मिक कान है। Isaiah the prophet writes, hear and your soul shall live. That और means देखिए- the soul has ears to hear the spirit man. सुनो और तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा। Even when you're sleeping, जब आप सो रहे होते हैं your spirit man can hear. आपका आत्मिक मनुष्य तो सुन Oh, सकता है। somebody needs to receive this. किसी को ये ग्रहण करने की जरूरत है। When you're sleeping, जब आप सो रहे the हैं Lord speaks to your spirit. प्रभु आपकी आत्मा से बात करता है Your body is like finished, और आप पूरी तरह से नींद में एकदम गहरी नींद में but your होते हैं। spirit man has the capacity to hear even when you are sleeping. Hey, hallelujah. लेकिन जब आप सो रहे होते हैं प्रभु Jesus. आपकी आत्मा में इतनी सक्षमता है कि प्रभु की आवाज को आप बोलते हैं सुन Even सके। when, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते This is powerful. हैं बहुत ही जबरदस्त Even है। when a person is in coma, और देखिए कोई व्यक्ति अगर कोमा में बेहोश अवस्था body में is in the coma. शरीर कोमा में है But the spirit is not in the coma. Hallelujah. आत्मा जो है वो कोमा में नहीं है। That's why इसलिए- you can whisper the salvation prayer into the person who is in the coma. और जो व्यक्ति कोमा में है उससे आप उद्धार की प्रार्थना करवा सकते And हैं। let me tell you, बताने दीजिए that person will come out of the coma. वो व्यक्ति कोमा से बाहर I आएगा। don't know whom I'm speaking it पता to. नहीं किससे कह रहे हैं इस I वक्त, don't know whom I'm telling it to. पता नहीं किसे बता रहे हैं। The person may act weird and mad, और वो व्यक्ति भले एकदम विचित्र और पागल जैसा but the बर्ताव करता है, spirit man can hear. लेकिन आत्मिक मनुष्य तो सुन सकता है। Some of the children, they cannot understand anything. They are in a different world. Start speaking the word. Start speaking the word. Start speaking the word. They are going to get all right. I don't know whom I'm saying this. Receive और that कुछ बच्चे जो word. है एकदम उनकी हालत एकदम बिगड़ी हुई होती है, वो समझते नहीं है, लेकिन आप उनसे बोलते रहे बच्चों को बोलते रहे, वे समझने लगेंगे। Your father is coming out of the coma. Your आपके mother पिताजी is coming out. आपकी माँ कोमा से Your बाहर आ रही relatives are है, coming out. आपके रिश्तेदार बाहर आ रहे हैं। Speak the word. बच्चों को बोलिए, Speak the word. बच्चों को बोलिए, That spirit man will respond. और वो आत्मिक मनुष्य तो उत्तर देगा। This is beyond the medical science. और ये वैदिक विज्ञान के परे
हैं। You see, there is a God in heaven. देखिए स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Today I want to tell you right now. आज आपसे कहना चाहेंगे Say, इस वक्त, Lord, open my spiritual कहे ears. प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। Say, open my spiritual ears. बोले मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। Revelation chapter 2 verse 7. प्रकाशित वाक्य का 2-7वां वचन, Jesus said to the churches, यीशु ने कलीसियाओं से he कहा, who has a ear, जिसके पास सुनने के कान हो let him hear सुन ले what the Spirit says. कि आत्मा क्या कहता है। Physical ears will pick up what the world is speaking. और शारीरिक कान जो है वो सुनेंगे जो दुनिया But कहती है, spiritual ears will pick up what the Spirit is speaking. लेकिन आत्मिक कान उन बातों को सुनेंगे जो आत्मा कहता है। You know, see, dogs have the capacity to hear beyond the human frequency. और देखिए कुत्तों में जो है सक्षमता होती है कि इंसानी जो तरंगों से भी परे तक सुन सके। You know, people say, oh, I don't believe in the Spirit speaking. Hey, hello, you cannot hear, dogs can hear better than us. Okay? कुत्ते लोग जो होते हैं वो Yes. हमसे कहीं ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं। Yes. Whales can hear sonar waves. We cannot hear them. और जो वेल मछलियां होती है वे भी तरंगों को सुन लेती है। So there is a frequency of God that your spirit man can pick up. तो देखिए परमेश्वर की ओर से आने वाली ऐसी तरंग है जो आपके आत्मिक मनुष्य तो उसे पकड़ सकते So हैं। let me go to the third one. चलिए जाते हैं तीसरी। We have natural eyes, हमारे पास देखिए स्वाभाविक आंखें हैं optical eyesight. और ये शारीरिक इंद्रिय जो In the देखने same वाली, way, we have spiritual eyesight. उसी तरीके से देखिए हमारे पास आत्मिक इंद्रिय देखने We have वाली है। spiritual eyes. हमारे पास आत्मिक आंखें हैं। There was a prophet in the Bible. बाइबल में भविष्यवक्ता का जिक्र हुआ है। Hey, he was blind. वो अंधा था, He was totally blind. पूरी तरह से वो अंधा था, But he could see. लेकिन देख सकता था। When Jeroboam's wife came disguised और जब यारोबाम की पत्नी आई तो समझने लगी, to consult the Lord, प्रभु से पूछने के लिए, he said, hey, उसने कहा सुनो, why are you pretending to be someone whom you are not? Come क्यों on. तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि कुछ तुम दिखाने की कोशिश कर जो तुम नहीं हो। Listen to me. सुनो, You see, your physical eyes can get fooled, और देखिए आपकी भौतिक आंखें जो है बेवकूफ बन सकती हैं, but the spiritual eyes cannot be fooled. लेकिन Hallelujah. आत्मिक आंखें जो है इन्हें कभी मूर्ख My नहीं बनाया goodness, जा I don't know whom सकता। I'm speaking पता नहीं to. किससे कह रही है। That's why you must not make decision with the physical eyes. और इसी वजह से देखिए आपको अपनी भौतिक आंखों शारीरिक आंखों के मुताबिक फैसला Prayer लेना है। will open your spiritual eyes. प्रार्थना करना ये आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। Show me how it is, Lord. प्रभु मुझे दिखा कैसा Show है, me how the condition is. प्रभु मुझे दिखा इसके स्तर और हालात And कैसे the हैं। Lord will remove all the outside facade, and He will show you the true spiritual condition of that person, of that place, of that business. That's why you can't fool a man whose spiritual eyes are open. Say और hallelujah. देखिए Come प्रभु on. हर एक प्रकार का जो Glory. बनावटी वहां पे ढांचा तैयार किया गया सब कुछ हटा देगा और जो आत्मिक तौर पे सब कुछ परमेश्वर दिखाएगा। और इसी वजह से जिस व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली हुई हैं उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। Lot made his decision with the physical eyes. और लूत ने फैसला लिया अपने शारीरिक आंखों पर निर्भर His होकर। physical eyes said, "Oh, this place is so beautiful, उसकी शारीरिक आंखों ने कहा ओ ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, so beautiful. बहुत ही खूबसूरत। It's like the Garden of Eden when it is watered." और ऐसे Hallelujah. जैसे कि जब पानी बहता है तब उपजाऊ के समान अदन का बगीचा जैसा लगता है। But Lot did not see in the realm of the spirit. लेकिन आत्मा के आयाम में लूत ने नहीं देखा Lot did not see how filthy that place was spiritually. और लूत ने इस बात को नहीं देखा कि आत्मिक तौर पे वो जगह कितना गंदा और दूषित है। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? But Abraham, लेकिन अब्राहम he ने turned his eyes. उसकी आंखें खुली He थी turned his eyes. उसने आंखों को खोला। And the Lord said, "Look towards this side." और प्रभु ने कहा इस ओर देख, It looked like desert. और वो एकदम रेगिस्तान मंजर जमीन जैसा दिखता। But you see, लेकिन आप देखते हैं it was not decision with the physical eyes, it was led by the spirit. ये शारीरिक आंखों पर निर्भर होकर फैसला नहीं लिया गया था लेकिन आत्मा के मुताबिक अगुवाई किया गया Are था। you listening right आप सुन रहे हैं now? इस वक्त? My friend, मेरे दोस्त। today the word of God is speaking to आज you. परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा Lift है। your hand, say, "I receive right now." अपने हाथ उठा करके मैं ग्रहण करता हूं इस Before वक्त। you finalize that decision, before you इससे पहले- finalize that thing, इससे पहले कि आप वो सौदा करें, इससे पहले कि उस चीज पर आप मोहर लगाएं, begin to pray. पहले प्रार्थना Say, करें "Lord, open my spiritual eyes प्रभु मेरी to आत्मिक आंखें see खोल the matter as I should see it." ताकि उस मामले को मैं वैसे ही देख सकूं जैसा देखना चाहिए। David prayed, "Open my eyes, Lord, that I may see wondrous things from your law." Was he दाऊद- blind? No. दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। क्या वो अंधा था? नहीं No. नहीं, He was not blind. वो अंधा नहीं था। He was not, he wanted to see more further than the physical. देखिए शारीरिक स्तर से कहीं ज्यादा परे वो देखना चाहता था Physical eyes cannot see beyond these walls. और शारीरिक आंखें जो है इस दीवारों के परे बाहर तक नहीं देख But सकती, spiritual eyes can see beyond the walls, beyond miles. Hallelujah. लेकिन आत्मिक आंखें जो है Jesus. वे तो इस दीवार के परे मीलों दूर तक देख सकती Eagle है। eyes. चील की आंखें, Eagle vision. Hallelujah. चील का दर्शन। Lift your hand and say, "I receive it." चलिए अपने हाथ लगा कर मैं ग्रहण करता That हूं। is why the prophet is called an eagle. और Hallelujah. इसी वजह भविष्यवक्ता को जो है उकाब चील कहा I can जाता है। see eagles rising right now. और आप देखते हैं उकाब उठ रहे हैं इस वक्त, I see eagles rising. और देखते हैं इस समय चील उठ रहे हैं, You उड़ may रहे laugh at me. आप चाहे तो हंसे, You can, but आप हंस सकते I हैं। will laugh last. Hallelujah. The eagles are rising, and those who are receiving, you will receive it. Hallelujah. और जो लोग ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण करें इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. Paul understood this secret.
पौलुस ने इस रहस्य को समझ He लिया said, the eyes of your understanding be enlightened. और उसने प्रार्थना की तुम्हारे समझ की आंखें जो है ये खुल जाए, प्रकाशमान हो Are जाए। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? One translation, the eyes of your spirit man be flooded with light. और Hallelujah. दूसरा एक संस्कार ऐसा My, कहता my, है my, कि my तुम्हारे goodness. आत्मिक मनुष्यत्व की आंखें जो है ये उजियाले के साथ ज्योतिर्मय हो जाएं। You know, we have a physical nose, the fourth one. और चौथा जो देखिए हमारे पास शारीरिक नाक है We know we can smell things. और वैसे ही देखिए आत्मा के आयाम में भी हम चीजों की गंध ले सकते In हैं। the same way, we have a spiritual nose. उसी तरीके से देखिए हमारे पास आत्मिक नाक भी है। Are you following me right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Isaiah 11 verse 3 says, he shall be of quick scent in the fear of the Lord. कि वो प्रभु का भय उसको सुगंध सा भाएगा। Philippians 4:18 Paul writes, पौलुस लिखते हैं फिलिप्पी की पत्री 4:18 a sweet smelling aroma. Ay, ay, ay. और वहां पर ऐसा एक सुखदायक सुगंध धूप Your offering will become a sweet smelling aroma. और आपकी भेंट जो है यह सुखदायक सुगंध बन जाएगी। Prayer has an aroma. Hey, और Jesus. प्रार्थना में Glory. एक सुगंध होती है। Hallelujah. Are you Hallelujah. सुन रहे हैं listening? In the Old Testament, पुराने नियम में incense was put in the fire, और धूप को जो आग में डाला जाता था and the incense is to rise. और फिर उसके बाद सुगंध उठता था। It would cloak. You know why? अब जानते क्यों? It would cloak all the blood and the stench of the flesh. और देखिए वहां पर जो मांस की जो दुर्गंध आती थी वो सबको मिटा देती थी। Prayer kills your flesh. और प्रार्थना आपके शरीर को खत्म करती है। Oh, I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं। Your flesh dies when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं आपका शरीर मरता है। That's why you can serve God and not pray. और इसी वजह से देखिए संभव है कि आप प्रार्थना न करते हो फिर भी You प्रभु की can सेवा pick up करते हो। speakers and not pray. और संभव है कि आप स्पीकर भले You उठाते हो can लेकिन sing प्रार्थना in नहीं the करते। choir and not pray. आप क्वायर में होकर गाते हैं लेकिन प्रार्थना You नहीं can करते। feed the poor and not pray. आप भूखों को खिलाते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। Prayer kills the flesh. प्रार्थना करना शरीर को मारता है। Ya masaka potala masata. Is this word is for us? अगर ये वचन हमारे लिए है, Prayer kills the flesh. प्रार्थना करना शरीर को मारता है। Prayer gives an aroma. God smells that aroma. प्रार्थना जो है एक सुगंध को पहुंचाती है। That's why it's so easy to preach and not pray. और इसी वजह से देखिए प्रार्थना न करना और प्रचार करना बहुत आसान है। Yeah, I'm telling you. कहते हैं आपसे। You can preach. Anybody can preach. अब देखिए कोई भी प्रचार कर सकता My son can preach. My daughter can preach on the internet. Some people 3 years, 5 years they are preaching. है। इनका बेटा इनकी बेटी देखिए इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे तो कोई बच्चा जो 3 साल का 5 साल का वो भी कुछ प्रचार कर रहा Are है। you listening? सुन रहे हैं And people pass on the video. Yes, yes, और wow, लोग जो है wow, वो wow. दूसरों से शेयर करते हैं। देखो देखो छोटा बच्चा प्रचार कर रहा है। Anybody can preach. कोई भी प्रचार कर सकता है। Today it's become even more easy. और आज के जमाने में तो और भी आसान बन गया। Download something from the Google. गूगल से कुछ आप डाउनलोड करें। Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं? Just twist it here and there. यहाँ वहाँ थोड़ा टेढ़ा Or मेढ़ा you become a preacher. और आप खुद एक प्रचारक बन जाएंगे। Go on Facebook फेसबुक पे जाए, and say, hello, how are you? हेलो कैसे हैं आप? And you just try to imitate somebody. और थोड़ा बस किसी को दोहराने की कोशिश करना, नकल And करने you की कोशिश become a preacher. आप एक प्रचारक बन जाते हैं। That's not the way how it's done. खैर इस तरह से नहीं होता। Are you listening right now? सुनिए आप। So you see, prayer has an aroma before तो God. आप देखते हैं प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने एक सुगंध An को offering उत्पन्न has an करता aroma before है। और God. आपका भेंट अर्पण जो परमेश्वर के That's सामने why सुगंध को लाता है। when Noah put an offering on the altar after he came from the flood, God smelled it and says, never again will I destroy this earth. Your offering has a capacity to turn the heart of God और इसी वजह towards से you. देखते हैं जब नूह और उसका परिवार जब जल प्रलय से My, बाहर my, आया my, my, तब my. हम देखते हैं होम बलि उसने चढ़ाया था वेदी पर और परमेश्वर ने Jesus. उसकी सुगंध लेकर परमेश्वर को इतना भाया कि परमेश्वर ने कहा मैं फिर से पृथ्वी का नाश जल प्रलय से नहीं करूंगा। You see, God can smell spiritual things. परमेश्वर आत्मिक चीजों की सुगंध ले सकता I'm है। telling you. कहते हैं आपसे। Do you know you can smell demons? आप जानते हैं क्या कि आप दुष्टात्माओं की गंध ले सकते हैं? You see, medical science says certain sicknesses emit certain type of odors. और देखिए मेडिकल साइंस ऐसा बताता है कि कुछ खास प्रकार की बीमारियां कुछ ऐसे ही अलग प्रकार की गंध को उत्पन्न करती हैं। And medical instruments have been able to identify this based. You see, today we can put a watch on our hand, an Apple Watch on our hand, and we can find out how much oxygen content is in our blood just by running a small light through our wrist. They can tell you the SpO2 levels in our blood. In the same way, through certain odors, aromas, they can detect sicknesses. And I'm telling you, church, there is a gifting that will allow you to smell certain things. I was ministering one day to a woman. और पासवान जी एक दिन किसी महिला की सेवा कर रहे थे। I don't want to say anything more. कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। And I could understand there's a demonic power, certain demonic power. I can't speak more about this. और समझ पा रहे थे कि किसी खास प्रकार की दुष्शक्ति का प्रकोप था। I'm telling you, कहते हैं आपसे this is not a natural stuff. Please mind you. ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं है। सुनिए Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। And the last one we're going to discuss is the sense of touch. ये है आभास, स्पर्श करने का। You know when He's touched you. आप जानते हैं कि जब वो आपको छूता है। You see, Jesus was being pushed by everybody in the crowd. आप देखते हैं यीशु मसीह को भीड़ में हर कोई धकेल रहे थे। Peter was pushing him, and और पतरस भी धकेल रहा the था। protocol team was going crazy. और वहां पे जो कानून कायदे बनाए रखने वाला जो टीम वो भी एकदम पागल हो गए। They had put a ring around the master.
और स्वामी के चारों ओर उन्होंने घेरा बनाया And everybody was broken the ring and they were touching और Jesus. हर कोई उस घेरे को तोड़कर यीशु को छू रहे थे 12 guys could not manage it. 12 चेले संभाल नहीं पाए 12 security fellows could not manage 12 Jesus. सुरक्षा कर्मी जो यीशु के वहां पर Because रक्षा नहीं कर पा one रहे lady went under the security. क्योंकि एक महिला उस सुरक्षा कर्मियों के बीच में से नीचे से आई Hello, they were not expecting. They were expecting somebody to come from top. और उन्होंने तो They ऐसी अपेक्षा she went की थी down. उन्होंने तो ऐसे अपेक्षा की थी कोई ऊपर से आएगा लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो महिला तो नीचे से आई Jesus turns और यीशु मुड़ते हैं and said, Peter, वो पूछते हैं पतरस somebody touched me. किसी ने तो मुझे छुआ Hey, they were going crazy. He said, अरे वो Jesus, तो पागल होने लगे अरे यीशु Jesus, यीशु। all these fellows are jumping on you. ये सभी लोग तो कूद रहे थे अब। And now you are saying, who touched you? और अब आप पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ They did not have. उनके पास नहीं You था see, Jesus knows when you touch him. आप देखते हैं यीशु जानते हैं कि कब There's आपने a उसको- physical touch. ये एक शारीरिक There स्पर्श are होता है people wanting to touch you physically, and there are people that God has put in your life who will touch you spiritually. Somebody say, ऐसे I लोग होते हैं receive. जो आपको शारीरिक तौर पर छूना चाहेंगे लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको परमेश्वर आपकी जिंदगी में रखा जो आत्मिक तौर पे आपको स्पर्श करेंगे Somebody receive this word. कोई तो ग्रहण करे सोचे को There is a touch that you can feel in the realm of the spirit right now. ऐसा एक स्पर्श होता है जिसे आप आत्मा के आयाम में महसूस कर सकते Are हैं you listening right now? आप सुन रहे हैं You इस can discern a physical touch, but you see there is something deeper. You can discern a spiritual touch. Are you with me right now? और देखिए आप शारीरिक My स्पर्श का goodness. परख सकते हैं वैसे इससे भी गहरा कुछ है आप आत्मिक स्पर्श को भी परख सकते हैं Hallelujah. हालेलुया 2 Kings 22 verse 19, because your heart was tender, you humbled yourself before the Lord. You see, that person received that touch. He could experience that touch. That woman with the issue of blood. महिला जिसे लहू बहने का रोग था वो एकदम सुनकर दिन हुई Now let's go further. चलिए आगे बढ़ते The हैं first I spoke to you about the word, पहले आपसे चर्चा की है वचन के बारे में how you can mature. कैसे आप परिपक्व हो सकते हैं Then second thing I spoke to you about the 5 physical senses उसके बाद 5 जो आत्मिक इंद्रियां उस पर चर्चा की है and the spiritual senses. और जो शारीरिक और आत्मिक दोनों इंद्रियां Now हैं to grow in maturity, और देखिए परिपक्वता में बढ़ने के लिए you need to develop these senses. आपको इन इंद्रियों को बढ़ाना या विकसित करने की जरूरत है Listen to me carefully. सुनिए बड़े To develop your spiritually mature, और देखिए आपको अपने को आत्मिक तौर पे परिपक्व बनाने के लिए you have to develop these senses. आपको इन इंद्रियों को विकसित करना है A Hebrew writer writes, और देखिए यहाँ पर इब्रानियों का लेखक लिखते हैं he says, who have used their senses, who have exercised their senses. Everyone say exercise their senses. और वे ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने अपने जो इंद्रियां हैं उनको अभ्यास कराए हैं You see, आप देखते हैं many years ago, कई साल पहले I decided to learn guitar. पासवान जी ने फैसला लिया था कि गिटार सीखेंगे Listen to me. सुनिए ध्यान से So I went to a teacher, music teacher. तो एक म्यूजिक टीचर के पास गए I thought first day I will learn to play some song. तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि पहला दिन सीखेंगे कुछ कोई गाना बजाने And I'll come and start impressing my mother and my sister, you know. और अपने माता जी के सामने रोमांचित होते हुए बताएंगे On the first day, लेकिन पहले दिन that guy gave me some exercises. उस व्यक्ति ने कुछ एक्सरसाइज कुछ अभ्यास करने Oh के लिए goodness. अरे बाप रे Those exercises were so boring. और वो अभ्यास करना बहुत ही उबाऊ जैसा लग रहा था It was not sounding musical at all. और बिल्कुल भी संगीत जैसा धुन बज ही नहीं रहा था And my mother, I was playing the exercises, you know. और वो अभ्यास पासवान जी घर में भी कर And रहे my mother was saying, what are you doing all this noise? और इनकी माता जी से पूछी ये क्या तुम सब शोर कर रहे हो I आवाज was निकाल so upset. रहे हो? बहुत ही उदास हो I गए went to the guy and said, teach me some songs. और उस व्यक्ति के पास गए थे कुछ गाना बजाने को सीख And the guy said, no, और उसने कहा नहीं do it again and come. फिर से करके आओ I was so irritated. और बहुत ही परेशान हो But गए something inside me says, if my teacher is telling, I better do it. लेकिन अंदर से एक आवाज आके कहने लगी अगर मेरा बॉस कह रहा है ऐसा करने के लिए तो अच्छा है कि मैं करूं And I went. और फिर गए And thank God I did it. परमेश्वर का धन्यवाद मैंने किया Once, twice, एक thrice, बार, दो बार, 1 तीन बार, hour, 2 hours. 1 घंटा 2 बार Practicing. लगातार अभ्यास Then after 2 weeks, और फिर उसके 2 हफ्तों के then बाद he gave me the first 3 chords. जब पहला 3 कॉर्ड जो होता है उनको Hey, बजाने दिए this is so easy now. अरे अब ये बहुत ही आसान He हो गया said, because you did that, it's easy now. क्योंकि तुमने ये सब किया था इस वजह से अब ये आसान हो गया है And after that, he gave me some more उसके exercises. बाद उन्होंने मुझे कुछ और अभ्यास कराने को दिए I was more अरे बाप रे, irritated. अभी तो और ज्यादा तंग आने I thought लगे he would give me something where I could impress people. इनको ऐसा लगा था कि वो कुछ ऐसा धुन देंगे जिससे कि लोगों को आकर्षित या See, प्रभावित किया जा this is सकता the problem with people. है देखिए लोगों के साथ यही तो समस्या होती They है don't want to train. वे प्रशिक्षण पाना नहीं चाहते They only want to impress. वे सिर्फ आकर्षित करना चाहते Are हैं you listening right now? आप सुनिए इस You वक्त know, everybody wants to prophesy. देखिए हर कोई भविष्यवाणी करना Oh, चाहता है you are like this and Oh, you तुम are ये हो, that way. तुम वो हो। And your grandfather was like और this. तुम्हारे दादा परदादा ऐसे थे What about the training? लेकिन क्या प्रशिक्षण के बारे में What about the exercise? अभ्यास कराने के बारे में क्या Somebody receive this word. कोई तो इस वचन को ग्रहण करे Please listen to me now. सुनिए ध्यान से आप I am teaching you something. और आपको बता रहे कुछ Every day, हर दिन how to exercise your senses. कैसे आप अपनी इंद्रियों का अभ्यास Come करते on. हैं चलिए Go to Romans chapter 6 and verse 13. I'm closing. और निकालिए रोमियो का पत्री उसका 6वां अध्याय 13वां वचन Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present
yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. देखिए वचन में क्या लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. This is the training exercise. और यही तो अभ्यास कराने वाला यानी प्रशिक्षण का अभ्यास है. Through prayer, प्रार्थना के you जरिए surrender your senses to the Lord. आप अपने इंद्रियों को परमेश्वर को सौंपते हैं. This is important. Every day, हर दिन you must say, आपको कहना Lord, I चाहिए, surrender my eyes to you. प्रभु मैं अपनी आंखें तेरे हवाले करता हूँ. Lord, I surrender my spiritual eyes to you. प्रभु मैं अपने आत्मिक आंखों को तेरे हवाले करता What हूँ. you surrender to the Lord, जो कुछ भी आप प्रभु को हवाले करते हैं it gets sanctified. वो शुद्ध कर दिया Come जाता on, है. somebody. चलिए Hallelujah. कोई तो बोले You हालेलुया. take your car to the mechanic. आप अपनी कार को मैकेनिक के पास ले जाते हैं. Your car will be the best car. Hallelujah. आपकी कार एकदम सर्वश्रेष्ठ कार It will है. be tuned. You just press the accelerator. You go, are you following me? So when you surrender your things to the Lord, Lord, I surrender my ears to you. और जब आप अपने इंद्रियों को प्रभु के हवाले करते हैं, प्रभु मैं अपने कान तेरे हवाले करता हूँ. You see, when you start doing that, और जब आप ये सब करने लगेंगे, you will move on a different level. आप एक अलग ही स्तर में काम करने You लगेंगे. are surrendering your members as instruments of righteousness. और देखिए आप अपने उन अंगों को धार्मिकता के लिए देखिए एक माध्यम के रूप में सौंप रहे When हैं. we surrender our senses to our Creator, He enhances them. Come on, और somebody. देखिए जब हम अपने अंगों को इंद्रियों को हमारे सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंपते हैं तो वो उसे बढ़ा देता है. I'll give a very common example. You know, sometimes when I write songs, देखिए कभी-कभी जब 5 बजे गाना लिख I just write some songs and mix it and then I'll give it to a good producer. फिर उसके बाद कुछ अच्छे किसी प्रोड्यूसर को देखते हैं, सौंपते Yes, हैं. the song is mine. गाना The voice इनका, is mine. आवाज भी इनकी, Arrangement is mine. सब कुछ जो But किया when you गया give इनका. it to the producer, लेकिन जब प्रोड्यूसर को देते हैं he takes it on to a new level. फिर वो उसे एक अगले स्तर में ले जाते In हैं. the same way, उसी तरीके when से you give what is ordinary to the great जो आप Creator, उसे देते हैं जो साधारण लेकिन उस महान He सृष्टिकर्ता takes को, it to a new level. वो उसे एक नए स्तर में ले जाता है. Today, this is a word for you. आज ये आपके लिए वचन है. How to activate your spiritual senses. कैसे आप अपने आत्मिक इंद्रियों को How to grow in क्रियाशील बना spiritual सकते हैं. maturity. कैसे आप आत्मिक परिपक्वता में बढ़ सकते Receive this word. हैं. ग्रहण करिए इस That वचन is को. why many of you are on the same level. इसी वजह से आप में से बहुत सारे उसी स्तर में You हैं. are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं. Oh Lord, हे प्रभु touch my cat, मेरे touch my बिल्ली dog. को, मेरे Nothing कुत्ते को wrong. छूले, कोई खराबी नहीं. But that's a very low level of prayer. लेकिन ये तो प्रार्थना का एकदम निचला स्तर है. You need to surrender your members as instruments of righteousness to the Lord. लेकिन आपको अपने इंद्रियों को प्रभु के हवाले करना है. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।